हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस पुट्टिंग वर्क के पूरे प्रोसेस के बारे में। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला है, पुट्टी कैसे करते हैं, प्राइमर कैसे करते हैं, पुट्टी को सैंडिंग किस तरह से करते हैं और लास्ट में पेंट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल पुट्टी के बारे में। पुट्टी करने से पहले वॉल की सफाई कर लेनी होती है। जैसे कि प्लास्टर की दानियाँ या फिर कोई और गंदगी है तो उसे हमें हटा लेना होता है। पुट्टी लगाना स्टार्ट करें उससे पहले मिक्स भी तो करनी होती है। पुट्टी को मिक्स करने के लिए आप हाथ या फिर मिक्सिंग मशीन का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको मिक्सिंग मशीन का यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों, वॉल पुट्टी को मिक्स करने के लिए मिक्सिंग रेशियो अंदाजे से 60% हमें पुट्टी का पाउडर लेना होता है और 30 से 40% हमें पानी लेना होता है और दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है। अब मिक्स हो जाने के बाद लगाना स्टार्ट करते हैं। लगाने के लिए आप पुट्टी ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। पुट्टी को 2 कोट में लगाना होता है। पहला कोट आप हॉरिजॉन्टल लगाओ तो दूसरा कोट वर्टिकल लगाना होता है। फर्स्ट कोट को हमें इस तरह से पतला खींचना होता है। अब फर्स्ट कोट लगाने के बाद इसे हमें 4 से 6 घंटे सूखने देना है। सूखने के बाद ही हमें इसके ऊपर सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करना है। अभी हमने फर्स्ट कोट हॉरिजॉन्टल लगाया तो हम सेकंड कोट वर्टिकल लगाएंगे। फर्स्ट कोट अच्छे से सूख जाने के बाद आप उसके ऊपर जो पुट्टी के लाइंस आए हैं ना, उसे हटाने के लिए सैंड पेपर या फिर पुट्टी ब्लेड से अच्छे से घिसाई करो, ताकि जो लाइंस वगैरह आए वो सब अच्छे से मिट जाए और फिर हम सेकंड कोट लगाए तो अच्छे से उसकी फिनिशिंग आ पाए। अब हमें सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ उसी तरह से आपको करना है। दोस्तों, आपने यहाँ तक की पूरी प्रोसेस देखी, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने दूसरा कोट भी लगा लिया है। इसे अब हम 4 से 6 घंटे सूखने देंगे और फिर सूख जाए उसके बाद आप सैंडिंग करके इसके ऊपर प्राइमर और पेंट कर सकते हैं। ये हम सैंडिंग ओल्ड वॉल पर कर सकते हैं, प्राइमर पे की होती है, या फिर हम नई जो वॉल पुट्टी की है वहाँ पे की होती है। मेन तौर पर तो हमें जो वॉल पुट्टी है वहाँ पे सैंडिंग करने की ज़रूरत होती है और वो फिनिशिंग के साथ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सैंडिंग नहीं करते तो हमारी वॉल है वो उबड़ खाबड़ रह जाती है, वो अनइवन रहती है। वैसे हर कोई जो हेल्पर भी होता है वो भी सैंडिंग कर लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाता है, पर वो सैंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। एक जो लेयर में चाहिए ना हमें फिनिशिंग वाली सैंडिंग, वो नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉपरली आप फिनिशिंग के साथ सैंडिंग किस तरह से कर सकते हो। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 220 नंबर का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप जो अगर लगे कि वॉल पे जो पुट्टी के 2 कोट वो थोड़ी मोटी है और वो फिनिशिंग के साथ नहीं लगाई हुई, तो वहाँ पे आप 150 नंबर का पहले पेपर यूज़ कीजिए और उसके बाद 220 या फिर 320 नंबर का यूज़ करके सैंडिंग करना स्टार्ट कीजिए। अभी मैं जो वॉल है वो थोड़ी स्मूथ फिनिश के साथ अच्छे से की गई है, तो उसके लिए मैं 220 नंबर का पेपर से ही इसे घिस के आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरह से घिसना है वो सब मैं डिटेल में दिखाऊंगा, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। सबसे पहले तो इस तरह से पूरा एक सीट आता है, A4 साइज का ही सीट आता है पेपर का। ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कुमी कंपनी का अजेक्स पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो मार्केट में अवेलेबल है वो पेपर यूज़ कर सकते हो। अभी ये हमने आधा पेपर कर लिया है, इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो, अभी इसे काटना नहीं है, इस तरह से फोल्ड करना है, पहला से इसे प्रेस कर देना है और ऊपर से इस तरह से। तो ये हमारा पेपर पकड़ने के लिए रेडी हो चुका है। पकड़ने का तरीका मैं बता दूं, 3 उंगली ये लेनी है हमारी और पेपर के ऊपर इस तरह से रखनी है, पीछे अंगूठा इस तरह से रखना है और इसे हमें घिसना स्टार्ट करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लाइन जैसे मैंने दिखाई थी, अभी नज़दीक से दिखाता हूँ कि इतना ही मैंने सिर्फ आपके सामने जितना घिसाई, उसकी वजह से पूरी वॉल है वो कितनी स्मूथ हो चुकी है। ऊपर थोड़ी देर पहले किस तरह से डॉट डॉट जैसा लग रहा था, और यहाँ पे वो पतरे का जो लाइन्स है ना अटक अटक के चलने वाला, वो लग रहा था। पर अभी कितना फिनिशिंग के साथ है वहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा ही आपके सामने घिसा है। अभी फिर से ये वाला पार्ट है वो मैं आपको घिस के दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने बताया था पुट्टी वाला पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप नजर बनाए रखना ताकि आपको भी पता चले मैं किस तरह से ये सैंडिंग वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हमें यहाँ पर वो सेम ही तरीका अपनाना है जैसे कि हमने नीचे अपनाया था। ऊपर से नीचे की तरफ पहले घिसना स्टार्ट करना। तो आप दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपके सामने ये पूरा घिस दिया है, और पहले किस तरह से लग रहा था, यहाँ पर ये साइड में ऐसा पार्ट दिख रहा था, और अभी जस्ट आपके सामने घिसा तो किस तरह से लग रहा है। तो ये तरीका होता है अच्छे से सैंडिंग करने का। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका बजट है, आपको ये हाथ से इस तरह से नहीं घिसना है, तो मशीन भी अवेलेबल आता है जो उसे ड्राई वॉल सैंडर कहते हैं। वो डायरेक्ट वैक्यूम क्लीनर के साथ आता है। ये सब डस्ट वगैरह लग रही है अभी, वो सब नहीं लगता है, उसमें वैक्यूम होता है तो वो पूरा सोख लेता है। अगर वो चाहिए तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। और आपका उतना भी बजट नहीं है तो 200-300 रुपये में ये ब्लेड है ना, ये पेपर, इसे लगाने के जैसा एक हैंडल जैसा आता है, और इसे हैंडल से पकड़ के इस तरह से घिस सकते हो। उसमें भी वॉल की अच्छे से फिनिशिंग के साथ आती है, उबड़ खबड़ रहने का चांस नहीं रहता है। तो वो हैंडल भी चाहिए तो मैं उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये यहाँ तक हमने आपके सामने घिस दी, पूरी घिस के आपको मैं जल्दी दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने पहले से ये डब्बे के अंदर प्राइमर बना के रखा है। अगर आपको प्राइमर किस तरह से बनाना है वो नहीं पता है, पेंट किस तरह से बनाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा सीख सकते हो। वैसे यहाँ पर आप देखो दोस्तों, पहले से मैंने बना के रखा है, तो इसके अंदर पानी और जो प्राइमर है ना वो अलग अलग हो चुका है थोड़े टाइम पड़े रहने के कारण। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने के लिए इस तरह से डंडा ले लेना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। हम इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं ये ब्रश की मदद से। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना ब्रश का किस तरह से यूज़ करना है। तो ब्रश को आगे वाला पॉइंट है ना, बाल्टी में पहले आपको डिप करके फिर दिखाता हूँ। इतना ही ज़्यादा नहीं, इतना ही हमें प्राइमर लेना है, और इस तरह से पूरा जो हमारा एजिस है ना वहाँ पे इस तरह से कवर कर लेना है। यानी कि बाजू की दीवार या फिर और कुछ बिगड़े नहीं। ऐसे तो पुट्टी की दीवार पे क्या है बिगड़ने वाला है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि बार ऐसा होता है ना कि हम रीपेंटिंग करते हैं तो वहाँ पे पुराना कलर हो सकता है। इसको उसके लिए इस तरह से पहले आजू बाजू के जितने भी कवर हैं वो कर लेना है हमें। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप जो ब्रश चलाओ ना वो एक ही डायरेक्शन में चलाओ, यानी कि सीधा चला रहे तो सीधा चलाओ, आधा टेढ़ा चला रहे तो उसी हिसाब से, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहे हो तो ब्रश को हमेशा हॉरिजॉन्टल ही पूरी दीवार को करो, और वर्टिकल कर रहे हो तो वर्टिकली करो। दोस्तों ब्रश का काम ऑलमोस्ट इतना ही होता है। अगर आप चाहो तो इसे आगे ब्रश से कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहाँ पे स्पंज रोलर या फिर कॉटन रोलर का यूज़ करो। और अगर स्पंज रोलर के बजाय कॉटन रोलर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं अभी ये आपको कॉटन रोलर से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉटन रोलर के अंदर मटेरियल ज़्यादा आता है। और इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पेंट है ना उसके अंदर पूरा डीप कर देना है, और अच्छे से जो इसके कलर है ना वो ऐसे गिरना बंद हो जाए वहाँ तक रखना है, और फिर इसे अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ करना स्टार्ट करना है। ये एक तरीका होता है लगाने के लिए। तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से करना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कॉटन रोलर है उसकी कवरेज कितनी होती है ब्रश के मुकाबले, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि हम ब्रश करें तो उस पर 3-4 बार खींचे, उतने में ही ये हमारा एक बार में कवर कर देता है। और इसके कारण होता है कि कॉटन रोलर के अंदर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है। प्राइमर लग जाने के बाद उसे 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने दिए, और उसके बाद पेंट लगाए। पेंट किस तरह से लगना है तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम जो पेंट यूज़ करने वाले हैं वो नेरोलैक कंपनी का ब्लू कलर है। इसका कोड आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, लिखा हुआ है। अभी इसे मिक्स कैसे करना है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि यही हमें खास ध्यान रखना होता है पेंटिंग करते टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी पतला कलर हो सकता है या फिर गाढ़ा हो सकता है, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले हम डब्बे को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और ये
ब्लू कलर का हमारा पेंट मैंने जैसे दिखाया, इसे हम 4 लीटर की बाल्टी में अच्छे से पहले डाल देते हैं कलर को, और उसके बाद खाली डब्बे में हम पानी डालेंगे। पानी 200 या 300 ml आप डाल सकते हो। इसे हम पहले अच्छे से ये इतना पानी है वो, और ढक्कन में जो भी कलर लगा है ना एक्स्ट्रा कलर, वो हम निकाल लेंगे और फिर उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करना। मिक्स हमने डब्बे के अंदर ही किया है क्योंकि उसके अंदर स्टेनर वगैरह हो तो सब मिक्स हो जाए। फिर यही पानी हम हमारा जो कलर है उसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए भी हमें पूरा पानी ऐड नहीं कर देना है डायरेक्ट, पहले थोड़ा थोड़ा डालना है। 2-3 बार में हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। ये प्रोसेस मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये करने से हमारा कलर ज़्यादा पतला नहीं हो जाएगा, हमें चाहिए उतना ही होगा। ये हमारा कलर मिक्स हो चुका है, अब इसे हम वॉल पर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी वॉल 10 बाई 12 की यानी कि बड़ी वॉल है, तो उसके लिए हमने इस तरह से स्टैंड ले लिया और ब्रश और रोलर की मदद से हम लगाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी बॉर्डर है उसे इस तरह के ब्रश की मदद से पहले बना लेंगे। बॉर्डर बनाने का मेरा मतलब यही है कि ऊपर आप देख सकते हो वाइट वॉल है, उसे हमें डैमेज नहीं करना है। आजू बाजू वाइट वॉल है, सीलिंग भी वाइट है, तो इस तरह से हम ब्रश की मदद से बॉर्डर को अच्छे से पहले बना लेंगे और फिर रोलर का यूज़ करके हम पेंट वगैरह कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको पहले जो मतलब कहते हैं ना प्रोसेस क्या होती है वो देख के समझ आए वैसे मैंने बनाई है, तो आप एक बार देखो और पूरी प्रोसेस समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था बॉर्डर किस तरह से बनानी है, तो उसके लिए जो मेरा ब्रश और हाथ चल रहा है ना वो आप ध्यान से देखो तो आप पूरा समझ जाओगे किस तरह से करना है। ब्रश की एजेस से ना वहाँ से पहले एक लाइन खींचनी है और उसके बाद जो ब्रश जितना भी पट्टा है वो एक बार इस तरह से पट्टा घुमा देना है। उसके बाद आप चाहो तो रोलर घुमा सकते हो डायरेक्ट, पर मैं यहाँ पे ये नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पेंट है उसे ब्रश से ही चढ़ाने वाला हूँ। पूरी जगह पे मैं पहले ब्रश से चढ़ा लूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ब्रश से चढ़ा लाऊँ। और उसके बाद मेरे पास एक कॉटन का रोलर है, इंटीरियर कॉटन रोलर। ये आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा किट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और आप चाहो तो यहाँ पे स्पंज रोलर भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने एक पूरा 4x4 जितना पट्टा ब्रश की मदद से कवर कर लिया। जितना मैंने ऊपर जो लाइन किए थे ना बॉर्डर कवर किए थे उस हिसाब से कर लिया। अब यहाँ पे मैं रोलर यूज़ करके जो ब्रश के स्ट्रोक है ना उसे हटाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, जो अभी हमने ब्रश लगाया तो उसकी लाइन्स आई होगी, तो रोलर घुमा के सिर्फ मैंने वो स्ट्रोक हटाया है। पहले कोट में मैं ये कर रहा हूँ, दूसरे कोट में आप चाहो तो अपने हिसाब से डायरेक्ट रोलर की मदद से पूरा मटेरियल चढ़ा सकते हो, फिनिशिंग ला सकते हो। पर ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है और इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये फाइनली 2 कोट में कर देता है। अगर आप डायरेक्ट रोलर से करो तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे आपको 3 कोट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डार्क कलर की मैं बात कर रहा हूँ, पर आप यहाँ पर मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ पहले ब्रश से कलर लगा रहा हूँ और फिर ब्रश के स्ट्रोक हटाने के लिए वहाँ पे मैं रोलर का यूज़ कर रहा हूँ। ये तरीका आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 कोट के अंदर ही पूरा पेंट फिनिशिंग के साथ कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि मैं बॉर्डर बनाने में दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप 1 इंच या फिर 2 इंच की मास्किंग टेप ऊपर वाइट जो सीलिंग है या फिर आजू बाजू का जो कलर है वहाँ पे कर सकते हो। उसकी मदद से आप फ्री होके अपने ब्रश या फिर रोलर को अच्छे से घुमा सकते हो, बाजू की दीवार डैमेज ना हो वो सोच के ही। तो चलो अभी हम देखते हैं बाकी पूरी वॉल को हम अच्छे से थोड़ा स्पीड में जल्दी से लगाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे पेंटिंग रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जाके हमारे जो पेज है वहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग रिलेटेड, वाटरप्रूफिंग रिलेटेड, वॉल पॉलिश रिलेटेड यानी कि सभी तरह का जो फिनिशिंग वर्क है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी ये वीडियो देखते हैं।
तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो फर्स्ट कोट है ना उसे कंप्लीट कर लिया है। अभी ऐसे हमें 1 या 2 घंटे सूखने देना है और उसके बाद आप चाहो तो दूसरा कोट लगा सकते हो। प्रॉपर एक कोट सूखने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा जल्दी, तो वहाँ पे 1-2 घंटे बाद आप दूसरा कोट लगा सकते हो और फिर इसे अच्छे से सूखने दे सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।